बनती यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे पास Kc की वैल्यू मालूम कर चुके हैं या मौजूद है किसी रिएक्शन की, तो उस वक्त हमने ये देखना होता है कि हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में किस हद तक तब्दील हो चुके हैं। ऐसा अमल जिसमें ये मालूम करना होता है कि कोई रिएक्शन किस हद तक प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुका है। अगर Kc की वैल्यू मालूम हो, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू मालूम है, दी गई है, तो हमने ये देखना है कि वो रिएक्शन किस हद तक प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है, जिसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने का मकसद यह है कि Kc की वैल्यू पहले मालूम हो, फिर आपने Kc को देखना होता है, Kc से अंदाजा लगाना होता है कि रिएक्शन कितने हद तक प्रोडक्ट बना चुका है, कितने हद तक रिएक्टेंट्स मौजूद है, कितने हद तक उस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स मौजूद है। हमने अंदाजा ये लगाना होता है कि रिएक्टेंट्स इसमें ज्यादा है या प्रोडक्ट्स ज्यादा है, या ये भी हो सकता है दोनों आपस में तकरीबन क्या हो बराबर। ये आज का हमारा सवाल है, इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अब इसमें तीन चीजें हैं मेरे बेटे, देखें। पहले मैं एक जनरल चीज समझा देता हूं कि अगर जब हम Kc मालूम करते हैं, वो आपको पहले भी बात समझाई है कि Kc मालूम करने के लिए किस चीज की रेशो लेनी पड़ती है, बताओ? प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। चलो आपसे मैं एक सवाल करता हूं, Kc की वैल्यू कब बड़ी होगी? जब प्रोडक्ट ज्यादा हो या रिएक्टेंट ज्यादा हो? यानी Kc की वैल्यू अगर मजीद और ज्यादा बड़ी हो जाए तो मजीद प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब है प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे तो Kc बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट कम होते जाएंगे तो Kc भी कम हो जाएगी। ये तो आपको अंदाजा है ना? यस सर। तो अब पहली हेडिंग हम दे रहे हैं Kc की बड़ी अददी वैल्यू। इसका मतलब है इसकी वैल्यू से ही अंदाजा लगाएंगे कि रिएक्शन किस सीमत में ज्यादा है। जब बेटा Kc की वैल्यू, ये देखिए, Kc इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। वो कहता है कि अगर Kc की वैल्यू बड़ी अददी वैल्यू है तो इसमें ये बताओ कि उसमें प्रोडक्ट क्या होंगे? ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर। रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर। फिर जाके ये जवाब आएगा कि Kc की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। अगर Kc की वैल्यू को हमने ज्यादा रखना है तो उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत क्या होगी? कम होगी। तो अब हम मैथमेटिकल लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन वेरी वेरी क्या है? लार्ज है। लार्ज किससे लार्ज है? रिएक्टेंट से लार्ज। और इस तरह के कौन से रिएक्शन होते हैं? मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास
कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर इसका रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। फिर जाके रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। ये रिवर्स तब होता है जब प्रोडक्ट बहुत क्या बन चुके होते हैं, ज्यादा। अब इसकी केसी की वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम की गई है वो बुक के अंदर लिखी गई है कि इसकी 2.2 10 to पावर क्या है 22 है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है कि जो पॉजिटिव में है। अच्छा, इस वैल्यू से क्या अंदाजा होता है बच्चों, आप बताओ कि ये वैल्यू आपको क्या बताना चाहती है कि ये रिएक्शन किस सीमत में है, फॉरवर्ड की सीमत में है। इसका मतलब है रिएक्शन किस साइड पे है, राइट साइड पे मौजूद है। किस साइड पे मौजूद है, राइट साइड पे मौजूद है। फॉरवर्ड ये रिएक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन रिएक्टेड ना होने के बराबर है। इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेड बहुत क्या है, कम है। ठीक है ना बेटा। अब ये देखो, ये वैल्यू बता रही है 22 जो पावर है बेटे के, इसमें राइट साइड पे रिएक्शन ज्यादा है लेकिन लेफ्ट साइड पे, ये देखो लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेशन बहुत क्या है, कम। इसलिए केसी की वैल्यू क्या आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है असल में अनस्टेबल, क्या है, अनस्टेबल, क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल चीज रिएक्ट जब भी करती है ना, ये ज्यादातर क्या बना देगी, CO2। उस रिएक्शन में, अच्छा उस मिक्सचर में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी लेकिन ऑक्सीजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, रिएक्टेड कम होंगे। इसलिए केसी की वैल्यू क्या आ रही है, बढ़ जा रही है। Large, very large value of Kc, very large value of Kc। Kc की वैल्यू कब लार्ज होती है, जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ही क्या हो, ज्यादा हो, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट हो, रिएक्टेड ना होने के बराबर, यानी रिएक्टेड निग्लिजिबल, यानी ना होने के बराबर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसमें बहुत क्या हो, ज्यादा, उस वक्त हम कहते हैं Kc की वैल्यू क्या आ रही है, बढ़िया। अब मैं समझाने वाला हूं कि जब Kc की वैल्यू छोटी आती है, when small value of Kc की वैल्यू जब छोटी होती है तो उस वक्त रिएक्शन किस साइड पे ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड पर, रिवर्स होता है। अब क्यों होता है ये चीज समझा रहा हूं। यस सर। Kc की कौन सी वैल्यू बेटा, छोटी वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, छोटी वैल्यू। when small value of Kc, समान वैल्यू, इसका मतलब है ये सवाल है Kc से अंदाजा लगाया जाता है। अब एक रिएक्शन है, देखो एग्जांपल देने जाते हैं बुक वाली, जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। अब इस रिएक्शन की, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचा, जब इक्विलिब्रियम तक पहुंचा तो उसमें इसकी Kc की वैल्यू जब कैलकुलेट की गई है वो 10 to पावर माइनस क्या है, 9। बात तो समझ रहे हैं बेटा, ये जो 9 माइनस वैल्यू है ये वेरी स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब है इस रिएक्शन की Kc क्यों कम आ रही है, कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। बेटा इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत क्या है, कम है। अच्छा, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट कम बन रहे हो और रिएक्टेंट्स ज्यादा हो तो फिर आप क्या कहते हो कि ये रिएक्शन मोस्टली किस साइड पे होता है, रिवर्स। इसका मतलब है ये रिवर्स साइड पे होता है ना, यानी ये साइड होती है लेफ्ट साइड। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। और ये साइड होती है उसकी कौन सी साइड, राइट साइड। यानी वो रिएक्शन लेफ्ट साइड पे ज्यादा होता है, राइट साइड पे बहुत क्या होता है, कम होता है। यानी कहने का मकसद है रिएक्टेंट्स उसके बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर। इसलिए हम कहते हैं कि जब Kc की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आ रही हो उस मिक्सचर में, फॉर एग्जांपल ये एक हमारा प्रैक्टिकल जैसा तरीका होता है, ये हमारे पास फ्लास्क है, राउंड फ्लास्क है, इसके अंदर ये 3 चीजें मौजूद होंगी। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होगी, इसके अंदर अमोनिया भी होगी। बच्चों आपसे सवाल करता हूँ, इसमें कौन से 2 कंपोनेंट आपको ज्यादा नजर आएंगे, N2 और H2। नाइट्रोजन भी ज्यादा नजर आएगी और हाइड्रोजन भी, लेकिन अमोनिया जो होगी बहुत कम होगी, बहुत कम क्यों नजर आएगी, क्योंकि ये रिएक्शन था असल में क्या है, स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा, स्टेबल चीज रिएक्ट करती है लेकिन बहुत कम करती है। जब बहुत कम करेगी तो इसके प्रोडक्ट बहुत कम बनेंगे, रिएक्टेड क्या होगी,
होंगे, इसका मतलब है ये ज्यादातर रिएक्शन बैक साइड पे होगा। क्या होगा? इसके प्रोडक्ट बहुत क्या बने होंगे, इसलिए इसकी केसी की वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है। बेटा केसी की वैल्यू वैसे होती भी तब छोटी है जब प्रोडक्ट कम बने। क्योंकि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होते हैं, रिएक्टेंट। बात समझ आ रही है? लेकिन बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट भी होते हैं, ना वो ज्यादा वैल्यू बड़ी आ रही होती है ना छोटी आ रही होती है, नेदर नॉर स्मॉल एंड लार्ज, ना ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा छोटी होती है। मोतदल रिएक्शन होते हैं, मोतदल रिएक्शन होते हैं जिसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेटली रिएक्शन। अब उसकी एग्जांपल है N2O4, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेट्रोक्साइड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसकी Kc की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई वो 0. कितना बच्चों को बता देंगे, 2 यही है ना। अब ये वैल्यू ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, इसका मतलब है मोतदल है, दरमियानी किस्म की है। तो यहां से पता चलता है कि इसके रिएक्टेंट्स की अमाउंट और इसके प्रोडक्ट्स की अमाउंट तकरीबन आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए Kc की वैल्यू ना बड़ी आ रही है ना छोटी आ रही है। ये होती है रिएक्शन की हदबंदी। क्या हदबंदी का मतलब क्या है, स्टैंड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि किस हद तक रिएक्शन प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है, किस हद तक कोई रिएक्शन प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। लेकिन उसका अंदाजा कैसे लगाओगे, Kc की वैल्यू से लगाओगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से लगाओगे। अगर Kc की वैल्यू आपके सामने ना रख दूं, आप फौरन कहेंगे सर ये रिएक्शन या फॉरवर्ड है या इसके प्रोडक्ट ज्यादा है या। आपको मैं कुछ ना बताऊं, अगर Kc की वैल्यू बता दूं तो बेटा एक रिएक्शन है उसकी Kc की वैल्यू 10 की ताकत -22 है, बताओ ये रिएक्शन प्रोडक्ट में ज्यादा होगा या रिएक्टेंट में ज्यादा होगा, क्या कहोगे? रिएक्टेंट में ज्यादा होगा, -22 है माइनस, तो रिएक्टेंट में ज्यादा होगा, प्रोडक्ट में कम होगा। अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 की ताकत 22 है लेकिन प्लस में है, तो फिर किसमें ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे। राइट साइड पे ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड पे यही होगा ना। तो ये होता है स्टैंड ऑफ रिएक्शन। स्टैंड ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या Kc की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी या। अच्छा ये एक बात समझाता हूँ, जिसमें Kc की वैल्यू बड़ी आ रही हो, ठीक है ना, Kc की वैल्यू बड़ी आ रही हो तो वो रिएक्शन मोस्टली कंप्लीट हो चुका होता है, नहीं हो चुका होता, हो चुका होता है। यदि मोस्टली तौर पर वो कंप्लीट हो चुका होता है, बहुत कम होता है जो कंप्लीट नहीं होता। अच्छा जिसकी Kc की वैल्यू छोटी आ रही हो वो मोस्टली तौर पर कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, क्या मतलब है, प्रोडक्ट थोड़े से बने हैं उसके बाद रिएक्शन किस में आ गया, क्रिटिकल में आ गया। उसके बाद जो मोतदल होता है, आइए बात समझना, वो तकरीबन क्या होता है, मॉडरेटली होता है, दरमियाना किस्म का होता है। उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तकरीबन 50-50% होंगे। अगर 50 नहीं होंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंस होगा। आइए बात समझिए, एक तरफ 60% होंगे, एक तरफ 40% होंगे। इस तरह का रिएक्शन को हम कहते हैं जिसकी Kc की वैल्यू ना बड़ी है ना छोटी है। क्वेश्चन समझ आ गया, स्टैंड ऑफ रिएक्शन समझ आ गया। एप्लीकेशन की ये दूसरी एप्लीकेशन है जो पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंस भी पेपर में आ सकती है या एप्लीकेशन भी आ सकती है, किसकी, Kc की। लेकिन वो 2 एप्लीकेशन है, एक है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक है स्टैंड ऑफ रिएक्शन। या पेपर में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आता है या पेपर में स्टैंड ऑफ रिएक्शन आता है। दोनों को 3 पॉसिबिलिटीज है, इसकी यही वाली 3 है। क्या आपको समझ आ गई है? ओके ठीक है ना।